मुझे इस समय लोग मेरे नाम से पहचानते हैं कि पूनम कौन है। मैं चाहूँगा कि मैं किसी को भी थोड़ा धारणाएं ला दूँ। आज के युवा को क्या है, उनको हर चीज फौरन चाहिए। आप रोज सुबह आंख खुलते सार आप वो बोलोगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा। आज का ये हमारा नया एपिसोड स्टार्ट हुआ है और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे हर एपिसोड में एक अच्छी शख्सियत कोई भी लेकर आती हूँ मैं। तो आज हमारे बीच में हैं मिस्टर जयसिंह कटारिया जी, जो कि स्पॉटलाइट के इनके बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे टीवी चैनल पर आए हुए हैं। तो और ये हमेशा बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। मैं इनको काफ़ी टाइम से मैं इनके बारे में ये बात जानती हूँ कि ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं और इन्होंने पूरी लाइफ हार्ड वर्क किया हुआ है। जो भी इन्होंने काम किया, इन्होंने बहुत मेहनत करी हुई है। तो चलिए हम मिलते हैं कटारिया जी से। कटारिया जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और मैम, आप हमेशा की तरह चमक रहे हो, मज़ा आ रहा है देखते और ये जानकर के अपने दिल को बहुत बार पसंद हुई कि जिस चैनल में आप एज ए गेस्ट आते थे, हाँ, आपने मुझे एज ए होस्ट। देखिए मैं आपके चैनल में एज ए गेस्ट बहुत बार आई हुई हूँ। नहीं, आपने बड़े सारे प्रोग्राम बनाए हैं और अनफॉर्चुनेटली हम लोग परेशान रहते थे आपसे। काम क्या था, आपने जितने भी एंकर थे वो कहते थे हम आपसे परेशान हैं। तो टैलेंट हैरानी होती है कि आपने जर्नलिज्म नहीं किया हुआ, उन्होंने जर्नलिज्म किया हुआ था। यस, उसके बावजूद भी वो कहते थे भाई सर 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 आप क्या बोलेंगे, हम ना पता नहीं क्या सवाल कर देंगे। तो वो सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो भी आपसे प्रभावित थे, वो भी आपकी क्वालिटी को मानते थे। वो क्या होता है कटारिया जी, बहुत लोगों में ना कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तब आप ऐसी बातें करते हो, अगर कॉन्फिडेंस होता है तब आप नहीं ऐसी बातें जहाँ तक करते। कॉन्फिडेंस वाला था, हम इस मामले में आपसे बहुत कुछ सीखते हैं हर बार। मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा है कि जो आप कहती हैं वो सिद्ध होता है। आपको कोई भी टॉपिक दे दीजिए, चाहे लिखने का हो, वीडियो विजन से रिलेटेड हो, कोई भी काम दे दें आप। यस, जनरल मोटिवेशन से ज़्यादा मेरा असल में इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। ऐसा भी है। एक तो जो देता, हम कहते हैं जो देता वो बिकता है, यानी यहाँ उल्टा है, वो है वही बिकता है, जो करते वो नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब जब हमने कोई भी काम उठाया आपके साथ, हम गए तो वो हमारा कामयाब हुआ। कामयाब अक्सर हमने कई योजनाएं बनाई, हमारे सफल नहीं हुई, लेकिन जब आप गलती से बोल दिया मैम से बात कर लेंगे मुझे, तो पता नहीं क्यों आप वहाँ बैठे बैठे ही। वो क्या होता है कटारिया जी कि एक दिमाग में ना ये बात होती है कि ये जो कुछ कहेंगी वो सही होगा। जब आप जैसा सोचते हो ना, आपकी लाइफ में वैसा ही होता है। जब आप सोचते हो कि ये जो कहेंगी वो हो जाएगा, तो वो हो जाता है। मुझे इसका रीज़न ये होता है। मुझे अच्छे से याद है, पता नहीं भावुक पोषित में बैठा हुआ था मैं, और मैं कहा मैम मैं बड़ा दुखी हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आपने कहा भी तुम तुम्हारा चैनल चला रहे हो, तुम्हारा इतने लोग आते हैं, फिर भी तुम मैं उसको बैठे हो, खुश रहो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ। मैंने आपको बताई, तो आपने पता नहीं क्या कहा कि हाँ आप टेंशन मत, हो जाएगी, और वो होगी। क्योंकि वो मैं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हूँ ना, मैं 100% नहीं 1000% पॉजिटिव हूँ, तो इसलिए कुछ भी बोलती हूँ तो वो हो जाता है। अच्छा, अब आप पहले तो अपने बारे में सब कुछ बताइए कि आप क्या क्या करते हैं। जैसे मेरी कंपनी स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन, असल में ये स्पॉटलाइट कंपनी थी मेरी, प्रोग्राम का नाम था स्पॉटलाइट। इससे पहले ये आप और हम के नाम से था, जो दूरदर्शन पे चलता था। बीच में कुछ हालत ऐसे बने कि वो आप और हम मुझे सरेंडर करना पड़ा। ओके, तो मैं कोई इस तरह की बात मैं चल पर नहीं बता पाऊँगा, तो मैं परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ, मुझे बड़ा मुश्किल हो गया। यस। तो मेरे एक सहयोगी मित्र थे हरीश चोपड़ा जी, वो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में न्यूज़ एडिटर है। हाँ, मैं उनको जानती हूँ क्योंकि पंजाब के हिस्ट्री में मैं बहुत लोगों को मैंने जानती हूँ। उनको कहा भी मैं इस तरह से संकट में हूँ, क्या करूँ, ऐसे से फला व्यक्ति ने मुझे पसंद कर दिया, कहते नहीं जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो वो भी आपकी तरह पॉजिटिव थे। तो मैंने कहा भी क्या करें, कहते हैं वो दूरी थोड़ी है, आप और हम, आप नाम बदल दो। तो मैंने कहा क्या रखे, कहते कंपनी का नाम क्या है, कहते स्पॉटलाइट, कहते स्पॉटलाइट कर दो। तो तब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उन दिनों मात्र स्टार्टिंग के 2 महीने परेशान रहा। आज तक ईश्वर की कृपा से मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखा, स्पॉटलाइट नाम जो है वो आपको सूट कर गया। सूट नहीं कर गया, लोग भी जुड़े। लोग भी अभी तक अप्रोक्स 2500 लोग मेरे आ चुके, 100 लाइव कर चुका हूँ।
मेरा जो चैनल है दिशा से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली आज तक में मैंने प्रोग्राम बनाए हैं। सुबह आरती में, संस्कृति में, तकरीबन 12 बड़े चैनलों पे चल चुका हूँ, चैनलों पे। हाँ, बहुत सारे चैनल पे आप कहते हैं, मैं भी आपके थ्रू बहुत सारे चैनल पे आई हुई और हूँ। सभी बड़े अच्छे लोग आए, कोई हल्का व्यक्ति नहीं है। हल्का इन द सेंस मतलब वो लोग आए हैं जो क्वालिटी वाले, क्वालिटी में। मतलब अन्य लोगों की तरह पैसा लेकर के किसी तारीफ नहीं किया हमने, वाकई में जेन्युइन लोग उसमें आए। क्योंकि जब जेन्युइन लोग आते हैं तभी आपका जो कार्यक्रम होता है वो चलता है। मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। मतलब एमडी मसाले वाले वो हमेशा मेरा रिकॉर्ड करते थे, पहले प्रोग्राम से मेरे साथ रहे। बीकानेर वाला फूड लिमिटेड के जो चेयरमैन है काका जी, उन्होंने मुझे हमेशा रिगार्ड किया। अप्रोक्स 12-13 कैबिनेट मंत्री मेरे प्रोग्राम में भी आए, और तकरीबन तकरीबन 35-40 फिल्म स्टार या टीवी चैनल वाले। तो देखो आपकी लक कितनी अच्छी कि आपने स्टार्ट किया और इतने सारे अच्छे अच्छे लोग आपको मिले अपने प्रोग्राम में। आसान नहीं था, आपकी तरह नहीं था, बहुत मेहनत की है। पपड़ पीले हकीकत तो पपड़ पीले, बहुत दिक्कतें होती थी। कटारिया जी, एक चीज़ होती है ना, दो तरह से मिलती है। एक मिलती है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो तो आपको मिलती है। दूसरा तरीका होता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, आप हार्ड वर्क नहीं भी करते तो भी आपको मिल जाती है। वो बताता आपके केस में आपने हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क नहीं, अब चैनल वाले नहीं मानते ना इस बात को। अगर मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो चैनल वाले पैसे मांगते हैं, तो मुझे मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरे पे एक चैन थी, चेन। ओह माय गॉड। तो मैं कभी चैन को क्या फर्क पड़ता है, मुझे वैसे बिना किसी मेहनत के पैसे मांगने की आदत नहीं है। मैंने वो चैन लेकर के अपने मित्र के पास गया कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि भी क्या करोगे। मैं बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस करोगे भाई, कितने पैसे चाहिए। 50,000 रुपये चाहिए। पैसे 50,000 में से कौन सा बिजनेस है जो चल जाएगा। जो 2,500 में हो जाएगा। है जो 2,500 में हो जाता है। 50,000 में 50,000 में, लेकिन 50,000 में भी कोई बिजनेस नहीं होता नहीं ना। होता ना। तो उन्होंने कहा मेरे को चैन देने लगा, कहते मुझे चैन नहीं चाहिए, तुम चैन को अपने पास रखो और पैसे ले जाओ। वाह। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, और वो दिन था और आज का दिन है। मेरे ख्याल में मुझे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने जो 50,000 आपको दिए ना, वो बहुत अच्छी नीयत से दिए। उसके वो बाद आपको फल गए। बाकी लोग उसके बाद आए कि जो दिखता है वो दिखता है। मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने सिस्टम को चेंज किया, अपने इक्विपमेंट खरीदे और व्यवस्था बनाई। फिर मेरा बीकानेर वाला भी है, ये सब लोग आए। वो तब आए जब मैं बन गया हूँ, हाँ, जब आपका स्टार्ट हो गया और आप Start हो चुका है। एस्टेब्लिश हो गए। अगर मैं वैसे जाता तो नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो आपने मेहनत की तो आप यहाँ तक आए ना। मेहनत वाकई मेहनत कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपके केस में तो बिल्कुल ठीक रहा। और इसके अलावा फिर सोशल एक्टिविटी, जैसे आप है, मेरे ख्याल में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सको। समाज मेरे को सेवा तो में- लगता है समाज सेवा में कटारिया जी, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ और करती भी हूँ। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो, मैंने देखा है। हाँ, करता मुझे था भी कोई, लगता है। करता था कोई है, लेकिन करने में और दिखाने में बड़ा फर्क है। ये तो आप दिखाते नहीं, हाँ, जो करती हूँ वो दिखता फुल है बातें अपने नहीं आप। करते हो। यदि आपने जुबान से निकल गया है मिस्टर कटारिया मैं करना है तो करना है, आप ना नहीं हटते हो, हाँ, आप उसमें टिके रहते हो। तो ये है वो फलो जो जुबान का, वो जुबान की वैल्यू है। जिस आदमी की जुबान की वैल्यू नहीं है तो उसको कुछ नहीं होता। आपने क्या सिखाया, ये सिखाया कि मिस्टर कटारिया टिके रहो, ठीक है, बिल्कुल। काम करो, स्ट्रगल करो। क्योंकि आप हर रोज अगर काम चेंज करोगे तो फिर तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। अब मैंने देखा, जब मेरी आपकी मुलाकात अब 5 साल हो जा रहे हैं, 5 सालों में जो बदलाव मैंने देखा है, कितना बड़ा नेटवर्क आपने खड़ा कर दिया। किस साइड पर आप नहीं है, कौन आपको नहीं जानता, कटारिया जी, मैंने बहुत मेहनत करी हुई है। मैं आज भी बहुत मेहनत करती लेकिन हूँ। वो कुदरती है, वो ईश्वर ने आपको उत्तर हाँ, पड़ता कुछ चीजें तो भगवान देता है। ठीक है ना, भगवान ने बहुत दिया है। हमारे साथ उल्टा है, हमने मेहनत करने के बाद भी धक्के खाए, आज भी उस पोजीशन में। और मैंने मेहनत के बिना मिला है? नहीं नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है। इस लाइन में मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं आज भी बहुत मेहनत करती हूँ। एक ये और उदाहरण देख लो, ये जिसको नहीं पता, जो लोग सोचते हैं कि बिना मेहनत के बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है, तो नहीं पहुँच सकता। एक और- मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत एक करी और है। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत बहुत उदाहरण है। अक्सर कहा जाता है कि किसी अच्छे संत की पीठ भी आप देख लेते हो तो आप धन्य हो जाओगे। मैंने देखा जो आपके सर्कल में जो आया है, मेरा उधार हुआ है, कई और लोग बैठे उनका भी उधार हुआ है। आपसे जुड़ने के बाद वो कामयाबी होता है। बहुत कम लोग हैं जो डाउन हुए हो। कटारिया जी, लोग मुझे ये कहते भी हैं, मुझे बहुत लोगों ने ये कहा है कि मेरे साथ जो भी काम करेगा उसका काम अच्छा होगा, और मैं देखती भी हूँ। मतलब मैंने जिसके साथ भी काम किया कभी वो बंदा डाउन नहीं हुआ। ये मतलब क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे मुझे लोगों ने ये कहा भी है। जब ऐसे ऐसे हम प्रोग्राम में जाते थे
तो मुझे अक्सर सम्मान मिलते थे, किसी ने मोमेंटो दे दिया, किसी ने बुक्का दे दिया, रिगार्ड करते थे मेरे को। तो मैंने कई जगह देखा कि भी इनको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, तो फील किया कि उन्होंने काम किया इसलिए मिल रहा है। यस, तो हमने एक संस्था बनाई 2018 में, 17 में, ओमेगा फाउंडेशन। तो हमने क्या किया कि कुछ लोगों से जो है हम मिले, उसमें मैं मंत्री हूँ और नौतन अग्रवाल बीकानेर वाले वो पैटर्न ट्रस्टी है या उनको संस्थापक सदस्य भी कह सकते हैं। उनके माध्यम से मैं अभी अप्रोक्स 3000 महिलाओं को स्वावलंबन के लिए, रोजगार के लिए हम पैसा दे चुके हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत ही बढ़िया काम, बहुत ही चौपाल बढ़िया के माध्यम से। बिल्कुल। ये एक ऐसा मंच है जो गरीब महिलाओं की रोजगार के लिए काम करता है, उनको काम दिलाता है विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हम लोग। दूसरा, इसी के पैरेलल में हमने नाम वही है, बाद में वो स्टार्ट किया बेरोजगार युवकों को, नव युवकों को ई रिक्शा देना। तो हम उनको ई रिक्शा भी वितरित करते हैं, जो समाज सेवा का प्रकल्प है उनके माध्यम से। ये चीज़ें मैंने आपसे सीखी कि आपके यहाँ परिवार में जब अक्सर जाता हूँ तो फुल फ्लैश तरीके से होती है। अब अपने जो काम हल्के काम करने वाले उनको भी जो है बच्चे की तरह मानते हो, उनको भी अधिकार देते हो, उनकी हर तरह की जिम्मेदारी की उनके बारे में करते हो। तो ये जब जानकर मतलब हमें लगता है कि हम कुछ अच्छी जगह बैठे। कटारिया जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, आपको जिसकी भी हेल्प करने का मन है ना, आप उसकी हेल्प करो जी। और ये उम्मीद मत करो कि वो आपकी हेल्प करेगा। जब आप किसी की हेल्प करेंगे ना, तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। ये 1000% ये 100% श्योर है, कंफर्म बताता हूँ। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैंने किसी व्यक्ति की नाम नहीं लेना चाहता, कोई बड़ा अच्छा काम दिलाया, उसका अमाउंट अच्छा सा खासा बनता था, तो मुझे उस अमाउंट में से 2.5 लाख रुपये मुझे मिला था। ठीक है, बात फाइनल हो गई, सब कुछ हो गया, मैं उसको पैसे मांगने गया, उसने मना कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे जाना दो, दादाजी डन, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो। विद इन ए वीक वो व्यक्ति ने मुझे दोबारा बुलाया और किसी व्यक्ति से मुझे मिलवाया, मुझसे मिलवाया, और वो मेरे पास आए, आकर के दोस्ताना हो गया, दोस्ताना में उनसे मिले, उनके यहाँ आना जाना हुआ। विद इन ए वीक मुझे वास्तव में किसी वजह से 2.5 लाख की ज़रूरत थी। इसका आपने जो बताया कि कटारिया जी, अगर आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी उसका काम करोगे तो आपको परमात्मा देगा, तो मुझे दिया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये हमने ऐसा होता है। आपसे तो सिखाया ना, अदरवाइज जो वैल्यू आप मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो पहले क्यों नहीं दे पाया? पहले मैं इंटरव्यू देती थी आपके चैनल नहीं, पे। उसके अलावा भी, इसके अलावा भी नजर ऐसा नहीं माफ कर, सच्चाई भी तो यही है ना कि मेरे पास था नहीं, हकीकत कुछ नहीं था। अब मेरे पास 3 बड़ी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, अच्छा खासा रह रहा हूँ, अच्छे खासे नाम, अच्छी खासी पोजीशन है, मगर एक फोन करता तो काम करते लोग, हम तुम खड़े होते। बिल्कुल। तो ये किस लिए? तो हिम्मत मत देखो खुदा। ये सब आपको, आपने हार्ड वर्क किया है, आपने सच में हार्ड वर्क किया है और आपको उसी का रिजल्ट मिल रहा है। ये हार्ड वर्क क्या करते हैं? अगर मुझे मान लो मेरे पे कुछ नहीं है और मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे मुझे मैं टाइम नहीं देता हूँ, ये इस टाइम सुबह के 6 बजे या 3 वो बजे फिर जब आप सोच लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना ही है, तो भगवान आपके लिए रास्ता ढूंढ देता है। ढूंढ देता है। यस, यही आपने सिखाया कि ढूंढ देता है, रखी तो उसने रास्ता दिखाया है और हमने देखा है। और ये हर एक के साथ ऐसा होता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन ये होता है ऐसा और ही है। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ आपको मैं बोलता हूँ कि मैम को देखो, वो जब आए थे तो जस्ट लाइक के एक छोटे से यूट्यूब के रूप में थे, एक छोटा प्रोग्राम आपने डाला था टीवी पे, उसके बाद क्या आपने किया, यूट्यूब पे क्या, इंस्टाग्राम क्या, बाकी साइटों पे क्या, और जो गजब की एक्टिविटी आपने की है, जो नाम बनाया है, तो वो मतलब सूट करता है, करने का मन करता है। हाँ, वाकई में आपने गजब। कटारिया जी, मैंने जो कुछ भी किया है, मैं आज सबके सामने बता रही हूँ कि मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है, और मैंने शुरू से लेकर आज तक मैंने बहुत मेहनत किया है, और मैं अभी भी बहुत मेहनत करती हूँ, और मुझे किसी की ऐसे कोई हेल्प नहीं मिली, मेरी अपनी मेहनत का रिजल्ट है मुझे जो मिला हुआ है। नहीं, आप तो हमेशा हेल्प करने वाले हैं ना, हमने आपकी उन बातों को पकड़ा, हाँ, पकड़ा, हम उस पर चले, उस पर चलने तो फ़ायदा होगा। फायदा हुआ। बात यह है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कल ही की बात है, मैं बहुत बीमार था, मेरी पोजीशन यहाँ आने की नहीं थी, और मुझे इससे इम्पोर्टेंट एक बहुत जरूरी काम मीटिंग अटेंड करनी थी, और वो मैंने मीटिंग अटेंड की, वो मेरा प्रोग्राम सक्सेस हुआ। कैसे हुआ? 4 दिन से बिस्तर पड़ा हुआ था, आपने कहा उठ जाओ, आप वहाँ जाओ, उसको खोलो। मैंने आपको
एडवाइस दी कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। हाँ, मतलब कहा कि उठो, निकलो। यस, क्योंकि मैंने देखा कि आप बहुत परेशान थे, बहुत आज ज़्यादा सुबह भी परेशान मैंने थे। कहा मैं मेरी तबीयत ठीक है, मेरा गला ठीक नहीं है, मैं बड़ा परेशान सा हूँ, तो मैं आज रहने दो, नहीं आ पाओ। हाँ, तो ये हिम्मत भी होती है ना। अब गला तो क्या करें, अभी दिल्ली में रहते हैं हम, पॉल्यूशन है, वेदर चेंज हो रहा है, तो सबको ही पता है कि अगर थोड़ी बहुत आवाज़ हमारी ठीक भी नहीं निकलती तो क्या फ़र्क अब पड़ता देखो, है। आप चाहे कोई गाने का विषय हो, चाहे सोशल एक्टिविटी हो, समाज की पार्टी हो, पॉलिटिक्स सेंस हो, किसी भी टॉपिक पे अगर मुझे कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो मैं अपनी पत्नी से या अपने बेटे को नहीं पूछता, वो टॉपिक जो उनको मुझसे गाइड करेंगे। उल्टा आपसे पूछते हैं तो आपको अच्छी सलाह मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आपका अनुभव है। और मैं ये सब कुछ करती भी हूँ ना, और मैं इंटरेस्ट भी लेती हूँ इन सब चीज़ों में। मैं पढ़ती बहुत हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं अभी भी बहुत पढ़ती हूँ, उसी अभी से आपको नॉलेज मिलती है। आप लोग से मैं अभी तक 4 बड़े कार्यक्रम कर चुका हूँ और 12 छोटे। छोटे को छोटा ना माने, बड़े इसलिए बोला मैंने कि करीब मैंने हर प्रोग्राम के अंदर 25-30 लाख रुपए खर्च किया है, मैं उसको बड़ा मानता हूँ। और जो छोटे प्रोग्राम है, इवेंट, उसमें बड़े सेलिब्रिटी आते हैं तो वो करीब 12 के करीब कर चुका हूँ। आज अच्छे खासे लोग जानते हैं, अच्छी वाली पोजीशन है। उसके बाद क्या कहते हैं, कलरा जी। तो आज पहचान जो है, नहीं नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, मुझे इस समय लोग मेरे नाम से पहचानते हैं कि पूनम कौन है। मेरे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं आज की डेट में। क्योंकि पूनम मानी आपका वो टाइटल मैंने दिया था, पूनम वाणी, यस। ठीक है ना। जबकि आप आए थे छोटे से इंटरव्यू के लिए कि मैं स्पॉटलाइट में, मैं स्पॉटलाइट चलता रहेगा। अभी भी मैं आपको बताऊं, मुझे अपना नाम सच में बहुत पसंद है। नहीं, मेरे नहीं, जितने पसंद नहीं, प्रोग्राम आते हैं ना, वो है, वो पूनम कालरा के नाम से है आते हैं और हिट होते हैं। वो है, वो उसके अंदर क्वालिटी है। पूनम ऐसे ही हर किसी का नाम नहीं हो सकता, हमने देखा उस चीज़ मेरे को सूट करता है, को। नहीं, आप हैं वो क्योंकि quality मैंने है। अपना कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं रखा जिसमें मेरा नाम ऐड नहीं है, तो मुझे वो सूट कर रहे हैं कि सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं चाह रहा था फ्यूचर में कि जो नई जनरेशन है, क्योंकि हमारी उम्र हो गई है, अब पता नहीं आगे वो क्या होगा क्या नहीं होगा, नई जनरेशन को भी आप जैसे उपजाऊ लोग मिले वो तो मिले हुए हैं, जिनको अच्छी व्यवस्था मैं हो, काउंसलिंग करती हूँ ना इतने लोगों की। ठीक है ना। सारे न्यू उनको भी जनरेशन की काउंसलिंग करती हूँ। उनको भी जो है वो व्यवस्था मिले, क्योंकि आज जमाना जो है पहले वाला नहीं रहा। आज के युवा भटके हुए, उनको राह दिखाने के लिए आज के युवा को क्या है, उनको हर चीज़ फौरन चाहिए, क्विक। अब आप कुछ भी काम करते हो तो आपको रिजल्ट एकदम क्विक तो नहीं मिलता ना, तो आपको सब कुछ क्विक चाहिए बच्चों को। उनको ये समझना चाहिए कि आप कुछ भी करते हो तो रिजल्ट मिलने में आपको टाइम लगता है। ये जिस दिन उनको समझ आ गई ना, तो बहुत ही स्मूथली काम करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हमें इसका रिजल्ट एकदम से मिले। और मैं जो है, जैसे आप तो लगे रहते हैं, मैं भी घर में जब कोई काम आता है तो शांति नहीं बैठ पाता हूँ। एक तरह से जुनून रहता है कि कुछ कुछ नया किया जाए, नया चैनल ढूंढा जाए, नए लोगों को लाया जाए, नए नई एक्टिविटी पे काम किया जाए। क्योंकि जब आप सोचते हैं तभी तो कर पाते हैं, हाँ, तभी अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब उन दिनों जो संकट का दौर चल रहा था, अगर मैं नहीं भागता, मेहनत नहीं करता, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने वाकई भी बड़े एफर्ट्स किए। आपने एफर्ट्स किए, मैं आज तक रात को 11 से 1 बजे तक लिखती हूँ, आज तक, आज की डेट में भी मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ। आपने एक बजे मैं आपको 2 बजे फ़ोन भी किया, तभी भी आपकी मेरी आपसे बात हुई है। हाँ, आप एक तो फ़ोन आपका कभी बंद नहीं रहता है, नहीं, आप बीमारी में भी जो है अलर्ट रहते हैं। यस, और मैं फ़ोन हमेशा उठाती हूँ। अगर नहीं उठा रही हूँ तो कहीं मेरा फ़ोन, कहीं पर मैं होंगी, मेरा फ़ोन साइलेंट होगा, जनरली भी कुछ होगा। मैंने देखा है आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा है ना, मेरे एक्टिव रहने से लोगों को इतनी एनर्जी मिलती है। एक्टिव मैंने देखा है, जो मेरे साथ और लोग थे वो वहीं पे ही ऊपर नहीं उठ पाए। क्यों नहीं उठ पाए? क्योंकि उनको एक दूसरी पूनम कलर नहीं मिली। उदाहरण दे रहा हूँ, सच्चाई भी है। अगर आप जैसे नेक व्यक्ति और लोगों को मिल जाए तो वो सफल हो। बिल्कुल। अदरवाइज अगर मैं उन दिनों बोलता भी था अक्सर कि मेरे पास आपसे बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग छोटे नीचे हो गए और आप ऊपर हो गए। पता है आपको ज़िंदगी में ना, राजेश एक बात बताऊँ मैं आपको, आपको ज़िंदगी में ना अगर कोई एडवाइस, अच्छी एडवाइस वाला
इंसान मिल गया ना तो आपकी ज़िंदगी सफल हो गई, चाहे वो कोई भी इंसान हो। नहीं, आज एडवाइस देने वालों की दुकानें खुली हुई है। वो पैसे लेके मानने वाला चाहिए, पैसे लेके एडवाइस देते हैं। मानने वाला चाहिए। वो पैसे जैसे लेके हमने एडवाइस देते हमने हैं। आपने एडवाइस दी, हमने मानी, उसका परिणाम आप को फक्र होगा कि भी मैं आपके क्योंकि दोनों में लालच नहीं है ना आपको आपको एडवाइस लेने में और ना मेरे को एडवाइस देने में। नहीं, हमारे बीच में मुझे पैसा नहीं लालच आता है, ना मुझे कहीं लालच पर। है आपकी आपके एडवाइस पाने का, आपकी सलाह की मुझे हाँ, जरूरत है। सलाह बिल्कुल। मैं मानता हूँ इस बात को। यदि मैं आपको अन्य लोगों की तरह लेके बैठ जाता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, सच्चाई बता रहा हूँ। फिर मैं इस पोजीशन में नहीं बैठा होता। मैंने आपकी बातों को माना एज ए गुरु, तो आज गुरु ने सब परिणाम दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ। कटारिया जी, मैं जब काउंसलिंग करती हूँ तो भी तो लोग मेरी बात मानते हैं ना। और मैं काउंसलिंग जब करती हूँ तो मैं जब तक 100% का 1000% श्योर नहीं होती ना मैंने तो कि मैं आपके ठीक यहाँ बोल रही हूँ तो मैं नहीं बच्चों को रोते हुए देखा है। आपसे जब मांगते हैं मैम प्लीज हमें मुझे सलाह दो, मैं क्या करूँ, आपने तो कई अच्छे परिवारों को जुड़ते हुए बचाया है। 20 से 25 ईयर के बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं बहुत आते हैं। काउंसलिंग के लिए, बहुत 20 से 25 बहुत लोग के लड़के भी और लड़कियां भी, क्योंकि उनको ना सब कुछ क्विक चाहिए एकदम। आज उन्होंने ये काम किया, कल उनको पैसे चाहिए, कैसे ऐसे तो नहीं मिल सकते ना, तो उनको समझाना पड़ता है। और मैंने ये देखा है कि इस एज के बच्चे समझते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। उनको कोई एडवाइस वाला इंसान मिलना मानते चाहिए। नहीं ना, जो जो कई चीजें गलत जो आवाज देते हैं, हाँ उन आती वजह से सही से आगे बढ़ नहीं पाते। हाँ, अगर गलत एडवाइस देने वाला उनको कोई मिल जाता है तो फिर वो राह भटकते हैं। नहीं, खुद की बहुत सारी गलतियां आते लोग बच्चों के अंदर है, बैड हैबिट्स से, उन हैबिट्स की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते। हाँ, और उनके जिम्मेदार खुद की फैमिली के लोग ही होते हैं अक्सर। हम्म। आप ऐसे लोगों को सलाह देती हो तो खुशी होती है कि आप अब तो मैं कटारी से एक बात बताऊं, मैं काउंसलिंग करती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि जब बच्चों की कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैंने ये बहुत देखा है, बच्चों की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं कि हम ना अपने मॉम डैड से ये बात नहीं कर सकते। बात भी ठीक है, मम्मी पापा से आप बात नहीं कर सकते हो। और जब वो मेरे से बात करते हैं, अगर वही बात वो अपने मम्मी पापा से करें और वो उनको एडवाइस दें तो वो मम्मी पापा की बात नहीं सुनते। वही एडवाइस अगर मैं उनको देती हूँ तो वो मेरी बात सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे साथ ऐसा है, ऐसे ही है, ऐसा है। ऐसा ही है, अक्सर देखा है कि आप पूछ सकते हैं, आपने आज तक किसी को भी मिसगाइड नहीं किया, नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने अक्सर देखा है जो दुश्मन है, दुश्मनों को भी आपने जो है डांटा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कभी किसी से कुछ एक बहुत बड़ा नहीं किया। बड़ा नाम है नहीं हुआ, मैंने देखा कि उन लोगों ने आपको अच्छा खासा डिस्टर्ब किया, परेशान किया, और एंगल से आप उनको भी कहा कोई बात नहीं यार चलो। मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहा, बुरा ही नहीं सबसे बड़ी बात ये है। इसी वजह से हमें भी बहुत कुछ सीखना मिलता है। अगर सारे लोग ही ऐसे हो जाएं तो सोचो हमारी तो इंडिया सुधर जाए। लेकिन लोग धीरे धीरे सुनेंगे ही, समझेंगे ही, जब जिसको समझ आ जाए। देखो समझ तो हर एक इंसान को आती है, उसको कब आती है। आप जैसे लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, जहाँ जिसको ऐड करना है करनी चाहिए। करती हूँ मैं, तो वैसे भी करती हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट है, एक नहीं है। राजीव जी बैठे हैं, इतना बड़ा सेटअप बना रखा है, आप उनके साथ हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी होती है। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि अगर दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है ना तो उसको देख के हमेशा खुश होना चाहिए। जब आप खुश होगे ना तो भगवान आपको भी मौका देगा आगे बढ़ने का। बता दूँ सलाह के बारे में, मैंने वो सीखा है, सलाह चाहे किसी से भी ली जाए, बड़ा छोटा होना। ये हमारे सामने जोगिंदर ठाकुरान जी बैठे हुए, ये मेरे से बहुत छोटे हैं। अक्सर जो है ये मुझे ऐसी सलाह देते हैं जो फिट होती है, नुकसान नहीं होता, नुकसान से बचाते हैं। तो इसका मतलब मैं इसकी सलाह ना मानूँ, मानो, बिल्कुल नहीं मानो। मानता हूँ तो मुझे फ़ायदा होता है। आज किसी डॉक्टर पे गए तो हमें फ़ायदा हुआ, तो ये तो मानने की गति होती है ना, जो मानेगा ही नहीं तो उसको क्या फ़ायदा हुआ। अच्छी सलाह कोई दे तो मानना ही चाहिए ना, क्यों नहीं मानो, उसमें तो फिर आपका अपना फ़ायदा है हर एक बंदे का, वो तो है ही है। कटारिया जी, मुझे आपसे 2 बातें पूछनी हैं। एक तो आपने जब ये सारा काम शुरू किया, ये कितने साल पहले शुरू किया, और दूसरा आप इसके आगे और क्या करना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं? मैम ये बड़ा जो है गंभीर सवाल है, आप मुझे कब किया। मैं जब कब से? पैदा हुआ था तब से दिमाग में कीड़ा था कि मुझे पत्रकार बनना है। 5 साल के थे तब? हाँ 5 साल के तो होंगे, हाँ 10 साल के। मेरे दिमाग कीड़ा था कि मुझे पत्रकार बनना है। मतलब जब भी आपको थोड़ी समझ आई तब से आपके दिमाग पे है। मुझे अच्छे से याद है 8वीं क्लास में मैं अपना उन दिनों अखबार आता वीर अर्जुन के मालिक को अपने गांव में ले आया था अच्छे कामों की वो करने के लिए। गॉड।
8वीं क्लास में, 8वीं क्लास का बच्चा क्या होगा? 8 5 13, 8वीं में 8th क्लास में तो बच्चों को सिर्फ खेलना आता है या 8 5 पढ़ना आता है 13 बस। 13 साल का तब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। और 94 में 1994 में मैंने दूरदर्शन में प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। मैं डीडी मेट्रो में आपकी बातें आपकी सलाहें 2 प्रोग्राम मेरे चलते थे। तो 94 की बात बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम किस में आते थे? डीडी मेट्रो पे ओह, मैं बहुत प्रोग्राम बना चुका हूँ। मैं आज का नहीं हूँ। क्या प्रोग्राम का नाम क्या था? आपकी बातें आपकी सलाहें 2 प्रोग्राम थे। ओह तो वो आज की बात नहीं है। उन दिनों तो आज के दिन मूवी नहीं होगी। तो ये मैं 94 की बता रहा हूँ। माय गॉड। ठीक है। ये जो उन दिनों प्राइवेट चैनल नहीं होते थे। ये तो 2003 हाँ में वही दूरदर्शन ही होता था। 2003 में आया। 2003 में पहला जो चैनल था आस्था आया था। उससे मेरा कोई चैनल नहीं था। हाँ उससे पहले मैं काम कर चुका हूँ। जो जीता हुई सिकंदर मेरा अपना प्रोग्राम था। मैंने बड़े प्रोग्राम बनाए, बड़े पर्सनैलिटी को बुलाया मैंने। मतलब आपके तो ब्लड में ही पत्रकारिता थी। हाँ, फैक्ट वही है। हो गया ना। हाँ, सच्चाई पहले है। 8th क्लास से आप कर रहे हो तो। क्योंकि मेरे परिवार में कोई और बंदा नहीं है ऐसा करने वाला। तो इसलिए और क्या कहते हैं, हमारे बेटे भी इस लाइन में आ रहे। वो जो है उनको गाने का शौक है। तो मैंने कहा बेटा ये हमारे आपका बेटा तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छा गाना गाता है, मैंने सुना हुआ तो है। मैंने कहा भाई बेटा भाई ये हमारी लाइन नहीं है गायकी की, तुम ये लाइन छोड़ दो, कुछ और करो। कहते पापा आप पत्रकार कौन था आपकी लाइन में, आप पत्रकार बने ना, आप कामयाब हो। तो मैं क्या जवाब देता? बात ठीक कही ना उसने। मैं क्या जवाब देता? नहीं ठीक है ना, उसको गाना अच्छा लगता है गाना। अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और अच्छा गाता भी है, मैंने सुना है 2-3 बार। और रहा सवाल कि क्या करना है, मैम अभी तो शुरू किया है, बहुत बहुत कुछ करना है। आगे क्या कुछ खास आपके दिमाग में है कि मैं कोई स्पॉटलाइट ये को करना है? जैसे आप कोई एंकर बन गए, इस पोजीशन पे बैठे, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा अपना एक स्टूडियो हो, मेरी अपनी भी व्यवस्था हो, प्राइवेट चैनल में मैं अपना चैनल खोलूँ। इस तरह की मेरी भी इच्छा है। और मत मचाएगा तो हो जाएगा। अब मैं बताऊँ आप क्या किया करिए। आप जब सुबह उठते हैं, हमारे सुबह के 5 मिनट जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। 5 मिनट में से भी जो शुरू के 3 मिनट होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप जो भी बनना चाहते हो, आगे जो भी करना चाहते हो, आप रोज़ सुबह आँख खुलते सार आप वो बोलोगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और रात को जब सोने लगते हैं तो सोने से 3-5 मिनट पहले बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप तब भी बोला करिए, मैम ऐसा हो नहीं सकता आपको उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैम ऐसा हो नहीं सकता आप कुछ को हम ना करें, वो तो हमने करने ही करने हैं। नहीं, अब मैं सच बता रही हूँ कल आपको। अब मैं सुबह का वेट कर रहा हूँ कि 10 सुबह हो और मैं इसमें कर रहा हूँ। शुरू के 3 मिनट जैसे जब आपकी आंख खुलती है ना, आपने ये भी नहीं सोचना कि आपने बेड से उठना है, बैठना है, बाथरूम जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कुछ नहीं। आंख खुलते सार आपने ये बोलना है बस। मैम अब दूसरा मेरा विचार है कि उम्र के हिसाब से नई जनरेशन को संदेश देने के लिए कि भी नई जनरेशन बटने से बच्चे उठपटांग कंटेंट ना डाले, गंदे कंटेंट ना डाले, भड़काऊ कंटेंट ना डाले, सलाह देने वाले आप किसी को नहीं रोक सकते। आप सोचो कि बच्चे ये ना करें, वो ना करें, ये ना करें, आप किसी को नहीं रोक सकते। आप सिर्फ अपने आप को अच्छा बना अपने लिए कुछ सकते हैं करूँगा तो मैं बस। रुकूंगा, अपने लिए नहीं बस आप अपने को अच्छा बना सकते हैं और जो आप चाहते हो ना, मैं अपने चैनल में ऐसे नहीं होने दूंगा। आप हाँ अपने चैनल में नहीं होने दूंगा। नहीं, आपके चैनल में होगा ही क्यों? वो तो जब आप नहीं चाहोगे तो कोई ठीक है ना, थोड़ी कर मुझे सकता है। अच्छे जैसे आप अच्छी सलाह देती है, माने ना माने वो उनका विषय है। आप सलाह देती है, आप देती है, हमने मानी, हमने पाया। इसी तरह अगर मेरा चैनल होगा, मेरी व्यवस्था होगी, मैं चाहूँगा कि मैं किसी को भी गलत कंटेंट ना परोसूँ, गलत धारणाएं ना दूँ। नहीं वो तो अच्छी है, वो तो आपके अच्छे विचार है। ये वो तो अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप नहीं करोगे। कि हिम्मत करो, हिम्मत मत खुदा, यदि आप हिम्मत करोगे तो ईश्वर जरूर मदद करेगा। बिल्कुल। लेकिन हिम्मत करना जरूरी है और मुझे बोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक भगवान भी आपको नहीं देगा। आपको कुछ भी करना है, सोचना और बोलना, इस बात का मैं ध्यान रखूँ, बहुत जरूरी है। और आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। आज भी मैं आपको बता रही हूँ। मैम धन्यवाद, आपने मुझ जैसे नाचिज व्यक्ति को इतनी हिम्मत दी। नहीं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कटारिया जी। हृदय से जो है धन्यवाद करता हूँ। आपने हिम्मत भी दी, साहस भी दिया और इस लायक भी बनाया, और मैं इन उपकार को जो है नहीं चुका पाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप इस काबिल थे। आपकी मैं चाहती थी कि आप पब्लिक के सामने बोलिए, बताइए कि आपकी कैसी लाइफ हिस्ट्री है। आपने वो तो मैं करता रहता, लेकिन आपने दिखा दिया ना, आपने अलग से हिम्मत दी, अलग से विचार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। और देखिए हमने कटारिया जी से कितनी अच्छी बातें सुनी कि उनकी लाइफ में मुझे भी नहीं मालूम था। आज मुझे नई बात पता लगी कि ये
8th क्लास में थे जब से ये पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। 8th क्लास में बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता सिवाय पढ़ने और खेलने के। तो कटारिया जी की लाइफ आगे भी बहुत अच्छी निकले, जो चाहें वो इनको मिलता रहे। और अब देखिए हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी और को लाएंगे, देखिए किसको लाते हैं। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, बाय।